देश में चुनावी माहौल है और सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, धारा 370 और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लगातार भुनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लगातार घेर रही है। तो इसी बीच देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसके राज्यवार आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए उसके राज्यवार आंकड़े आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली में त्रिकोणीय इलेक्शन था, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो एनडीए वर्सेज इंडिया की जो लड़ाई है उसमें इंडिया गठबंधन कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में सरकार बनाई है, तो ऐसे में एनडीए के खाते में मध्य प्रदेश से सबसे अधिक 22 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, और आपको साथ ही बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एनडीए के खाते में गुजरात से सबसे अधिक 22 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में सारी सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन गुजरात में 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत यानी कांग्रेस को हराने के बाद अपनी सरकार बनाई है। तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में राजस्थान से 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को यहां कम से कम 27 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए के खाते में महज 21 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर शिवसेना की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद, यानी 2 गुट होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहां सबसे अधिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 26 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 46 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से 33 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों में से 62 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार एनडीए के खाते में ही 46 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 33 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पश्चिम बंगाल से 16 सीटें जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पश्चिम बंगाल से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सबसे अधिक 21 सीटें जाने का अनुमान है।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार है, जिसके खाते में सबसे अधिक 21 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पंजाब से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का किसानों में विरोध है, तो उसको देखते हुए एनडीए का पंजाब में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं, लेकिन किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन हरियाणा में 7 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी बिहार से 1 सीट जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहां 21 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया के एक और स्टेट तेलंगाना की। तो तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में तेलंगाना से सबसे अधिक सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ इंडिया की एक और स्टेट तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का तमिलनाडु से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु से 39 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि केरल से 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 14 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में एनडीए के खाते में सबसे अधिक 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उड़ीसा से 12 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि उड़ीसा में अन्य के रूप में बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है, तो उसके खाते में सबसे अधिक 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो झारखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खाते में 14 सीटों में से 12 सीटें गई थीं, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वोटों का जो रुझान और सहानुभूति है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रही है। उसको देखते हुए लगता है कि एनडीए को यहाँ काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के बाद सरकार बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ 5 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बाद भी एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में उत्तराखंड की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की केवल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा जितने भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं फाइनल सीटों की। तो आपको बता दें 543 लोकसभा की कुल सीटों में से एनडीए के खाते में 221 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 264 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 58 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी करीब नजर आ रहा है। लेकिन 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।